अच्छा, ये है स्पाइन ऑफ ह्यूमन स्पाइन जो है इसकी बायोमैकेनिक्स। इसमें जो फाइबर्स हैं ये क्रूशियल हैं मैकेनिकल फंक्शनिंग के लिए। डिस्प्ले चेंजेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में या ओरिएंटेशन में लोड ऑफ डिस्क के साथ। इसके अलावा एज वेल डिस्क जनरेशन के साथ न्यूक्लियस होता है यंग और हेल्दी डिस्क का, उसमें 90% वाटर होता है, जबकि रिमाइंडर जो था वो बाकी कोलेजन प्रोटियोग्लाइकेन स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स जो कि केमिकली अट्रैक्ट करते हैं वाटर को। एक्सट्रीमली हाई फ्लूइड कंटेंट जो होता है न्यूक्लियस का वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है कंप्रेशन को। मैकेनिकली एनालिस एक्ट एज अ कोल्ड स्प्रिंग whose tension holds the vertebral bodies together against the resistance of the nucleus pulposus, and the nucleus pulposus acts like a ball bearing composed of an incompressible gel। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के दौरान जो वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं वो रोल करती हैं ओवर न्यूक्लियस, जबकि फेसिड जॉइंट्स होते हैं वो गाइड करते हैं मूवमेंट को। स्पाइनल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन ये प्रोड्यूस करती है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑन वन साइड ऑफ द डिस्क एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑन द अदर साइड। स्ट्रेस जो होती है डिस्क पे वो सिग्निफिकेंटली हायर होती है फ्लेक्शन के साथ। फ्लेक्शन में स्ट्रेस हाई होती है डिस्क के ऊपर एज़ कम्पेयर टू रोटेशन अगर देखा जाए। बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो 450 टाइम्स ज़्यादा होती है दैन द ट्विस्टिंग स्ट्रेस सेम एंगल पे। बेंडिंग और ट्विस्टिंग जो होती है एनालिस फिब्रोसिस के एक्टिविटीज़ जो होती हैं डेली एक्टिविटीज़ में कंप्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, कॉमन होती है लोड ज़्यादा कॉमन जो है फॉर्म है लोडिंग ऑन स्पाइन की। जब डिस्क जो है वो लोडेड हो जाती है कंप्रेशन से तो ये साइमल्टेनियसली इसमें से वाटर ख़त्म हो जाता है और सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है, और पोटेशियम जो है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है until its internal electrolyte concentration is sufficient to prevent further water loss। जब तक अंदर वाला उसका electrolyte concentration नहीं बढ़ जाता। when this chemical equilibrium is achieved, internal disk pressure is equal to external pressure। Continued loading over a period of several hours result in further slight decrease in disk hydration। For this reason, spine undergoes a height decrease of up to nearly 2 cm over the course of day, with approximately 54% of this loss occurring during the first 30 minutes after an individual gets up in the morning। एक दफ़ा प्रेशर जो है डिस्क पे वो रिलीव हो जाए तो डिस्क क्विकली वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। डिस्क का वॉल्यूम और हाइट जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। 70 एस्ट्रोनॉट ने एक्सपीरियंस किया है। टेम्परेरी इंक्रीज होती है स्पाइन हाइट की, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है जब वो फ्री होती है ग्रेविटी से। अर्थ पे जो डिस्क की हाइट और वॉल्यूम है वो टिपिकल होता है ग्रेटेस्ट होता है व्हेन अ पर्सन फर्स्ट अराइजेज इन द मॉर्निंग। जब बंदा शुरू में मॉर्निंग उठता है तो डिस्क वो हाइट और वॉल्यूम डिस्क का इंक्रीज हुआ था अर्थ पे। इस इंक्रीज डिस्क वॉल्यूम की वजह से आल्सो ट्रांसलेट टू इंक्रीज स्पाइनल स्टिफनेस। देयर appears to be a heightened risk of disc injuries early in the morning। Measurements of the spinal shrinkage following activities performed for 1 hour immediately after rising in the morning yielded average values of 7.4 mm or for standing, 5 mm for sitting, 7.9 mm for walking, 3.7 mm for cycling and 0.4 mm for lying down। बॉडी की पोजीशन जो होती है वो लो करती है रीहाइड्रेशन एंड हाइट इंक्रीज़ करती है डिस्क की स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन में। जब प्रॉन पोजीशन में ये ट्रंक फ्लेक्शन हुई होती है स्पाइन पोजीशन में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है उनमें ब्लड सप्लाई होती है अप टू अबाउट एज ऑफ 8 years, लेकिन उसके बाद जो डिस्क है वो रिले पे आ जाती है मैकेनिकली बेस्ड मीन्स उसमें हेल्थी न्यूट्रिशनल स्टेटस सही होता है। इंटरमीडिएट चेंजेस होती हैं पोस्चर में और बॉडी पोजीशन में वो ऑल्टर करती हैं इंटरनल डिस्क प्रेशर को, कॉजिंग अ पंपिंग एक्शन इन द डिस्क। इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन एंड फ्लशेस आउट मेटाबॉलिक वेस्ट products, basically fulfilling the same function that the circulatory system provide for vascularized structures within the body। ये मेंटेन करते हैं एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फिक्स्ड बॉडी पोजीशन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
curtails this pumping action and can negatively affect disc health. इंजरी और एजिंग वगैरह जो थी इरिवर्सिबिलिटी रिड्यूस कर जाती हैं वाटर की रीअब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को डिस्क की, ठीक है। विद अ कमिटेंट कॉनकमिटेंट डिक्रीज इन शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। मैग्नेटिक MRI जो होती है वो बताती है कि डिजनरेटिव चेंजेस होती हैं वो मोस्ट कॉमन L5 से S1 पे होती हैं। ये डिस्क जो है ये मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से है और हाउ वेयर द फ्लूइड कंटेंट ऑफ ऑल द डिस्क बिगिंस टू डिमिनिशेस अराउंड द सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। जब सेकेंड डिकेड होता है लाइफ का तब ये डिस्क जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। ये इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाते हैं और फिर वापस लेके आते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। और फिर ये इंजरी एजिंग के साथ होती है और इंजरी वगैरह हो सकती है इसको, इसमें से वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है।